जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। मोहब्बत करते हो मुझसे? ना ना ना, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो मुझसे कहना नहीं बोला कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसी मजाक करेगी, मैं क्यों ऐसी बात करूंगा। मैं तो ऐसी कुछ और बता रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में वो करना चाहता हूँ। यार नूर बता रही कसम, यार मैंने कोई बात बोली नहीं है। ऐसे मजाक क्या होगा, मैंने तो कुछ कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। अरे कहने की बात क्या, मैं तो उससे कोई ऐसी थोड़ी बात करूंगा। मैं तो उससे कुछ बुरा नहीं लगा तुम्हें? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। दीवाना कह दो मुझे जो पिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। एंड आई विश कि आप सब हमेशा ऐसे ही रहें। तो जनाब, इस दुआ के साथ अब मैं आपको ये बताता चलूं कि इश्क मुर्शिद की लेटेस्ट एपिसोड में आखिर वो लम्हा आ ही गया जिसका व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था। जी हाँ, ये वो लम्हा था जब शिबरा ने भी फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर लिया, एतराफ़ जुर्म कर लिया, एतराफ़ मोहब्बत कर लिया। जी हाँ, लेकिन ये जो एतराफ़ किया बड़ा रूखा रूखा सा था। ऑल्दो हमने देखा कि शिबरा का जो कैरेक्टर है वो इस पूरी सीरियल में जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक ड्राई सा है, बहुत रूखा रूखा सा है, जस्ट लाइक अ बॉय। लेकिन बॉयज़ भी कुछ इस तरह नहीं होते। देखिए, फजल बख्श भी तो ऑब्वियसली एक बॉय है, बट वो कितनी चार्मिंग शो कर रहा है, कितना मतलब वो मोहब्बत दिखा रहा है और कितना कुछ जो है ना अपनी जान जोखों में डाल के सब काम कर रहा है। शिबरा को चाहिए था थोड़ा सा इतनी जो एफर्ट्स की हैं फजल बख्श ने, जो शामिर सिकंदर ने, तो उसका जवाब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दे सकती थी। ना कि उन्होंने कहा कि मुझे भी हाँ थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा। चले बहरहाल वॉट एवर, ये जो है उन्होंने अपने मोहब्बत का एतराफ़ कर ही लिया है और यहाँ से फजल बख्श को भी ज़रा सुकून हो गया है। लेकिन ये सुकून सिर्फ यहाँ तक के ही महदूद है। बट हम दूसरी तरफ अगर देखें, जहाँ पर महरीन है, तो महरीन ने फराज को किडनैप कर लिया, उसे बांध दिया रस्सियों से, इस एपिसोड में दिखाया गया, और बांध के उससे जो है ना सारा कुछ उगलवा लिया। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी थी, बट थोड़ी सी जो है ना वो कुछ ऐसी फूलिश सीन्स भी उसमें हमने देखे हैं कि मतलब अब फराज इतना हल्का बंदा तो है नहीं कि उसको जो है महरीन ने किडनैप कर लिया और एक पिस्टल से डर के वो इतना सब कुछ उगल दिया। ये बड़ी अजीब सी बात लगी, जबकि इतने बड़े बड़े काम वो करके देता रहा है शामिर सिकंदर को कि किसी का ट्रांसफ़र कराना है, किसी को जो है पुलिस वाले को धमकी दिलवानी है, तो इतना हल्का बंदा कैसे दिखा दिया। मुझे इस चीज़ के ऊपर हैरत है। थोड़ा सा जो है ना इस कहानी को कहीं और ले जाया जा सकता था और इसमें बेहतरी लाई जा सकती थी। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फजल बख्श को शिबरा की तरफ से ग्रीन सिग्नल तो मिल चुका है, बट अगर हम इसी तरह देखें दूसरी तरफ, तो वहाँ पर जो है महरीन की तरफ से वहाँ पर एक नहीं कई रेड सिग्नल्स तैयार हैं और साथ में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी तैयार हो रहा है। और देखते हैं कि वो एक्सप्लोड होकर क्या तबाही लेकर आता है शामिर सिकंदर के लिए। अब यहाँ पर इनका पॉलिटिकल जो करियर है वो दाव पे लगने वाला है, इनकी इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी। अपने वालिद साहब की तरफ से किन किन मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है, महरीन के अब्बा जो है अब वो कौन सा रेजिस्ट करेंगे इसके लिए, और आगे जो है वो क्या होने वाला है। आगे के प्रोमो के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जानी हैं जो अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। ड्रामे में जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टर्न्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो जनाब, प्रोमो बहुत ही इंटरेस्टिंग आया है, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोगों को हो सकता है समझ में आ जाए। प्रोमो का स्टार्ट हुआ है, जनाब शिबरा का रिश्ता आ चुका है। जी हाँ, फरहाद साहब जो है पहुंच चुके हैं शिबरा के घर और सुलेमान अंकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि भाई आप जो है क्या करते हैं, कुछ बताएं। तो वो साहब बता रहे हैं कि भाई मेरी 2 फैक्ट्रीज़ हैं, और ये सुनकर जो है शामिर सिकंदर को बड़ा अजीब सा लगता है कि यार सिर्फ 2 फैक्ट्री का बंदा जो है वो शिबरा से शादी करने के लिए बैठा है। तो सुलेमान अंकल का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ऐसा ना हो कि यहाँ पर हामी भर दें और ये रिश्ता पक्का हो जाए, तो इस रिश्ते को किसी तरह डिले करने के लिए या ख़त्म कराने के लिए अब यहाँ पर फजल बख्श ने क्या किया है कि जो शिबरा की फुप्पो हैं उन्हें दोबारा से किडनैप कर लिया, उनकी आंखों पे पट्टी बांध कर लिया है और अब उनके ऊपर फोर्स करेंगे कि आप जल्दी से शादी की तारीख लें जाकर, और वहां पर सुकैना की शादी होगी। और इसमें यह भी दिखाया है कि शादी की शॉपिंग हो रही है और जो फजल बख्श है वो शिबरा के साथ जो है ना वो शॉपिंग के लिए गया हुआ है। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, ज़रा गौर से सुनिएगा। वहाँ पर शॉपिंग तो कर रहा है, बट वो अपनी शादी की शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सुकैना की शादी की शॉपिंग हो रही है। और यहाँ पर हरगिज़ आप लोग ये मत समझिएगा कि शिबरा की शादी फरहाद से हो रही जिसका रिश्ता आया हुआ है। ये शादी जो है 100% मैं आपको बता दूंगा कि सुकैना की हो रही है।
अच्छा, यहाँ पर जब ये शॉपिंग कर रहे हैं तो जो महरीन है वो ऑलरेडी इनको फॉलो कर रही है, इनके पीछे लगी हुई है, रैकी कर रही है इनकी 100%। तो रैकी करते करते शॉपिंग मॉल तक पहुंच चुकी है और जैसे ही जो है फजल बख्श यानी कि शामिर सिकंदर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है, महरीन जो है वो महरीन को देख लेता है। महरीन उसे तो वैसे देख रही होती है कि ये शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर बाद में कॉल करके उसे बताती भी है कि तुम शॉपिंग मॉल में क्या कर रहे थे, और कहता है कि तुम्हारा शॉपिंग मॉल में क्या काम। तो इस तरह जो है ना इसमें डायलॉग्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये मामला जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है आगे वाली एपिसोड और एपिसोड्स में। तो इस चीज पर जो है ना हमें अब नजर रखनी होगी कि अब महरीन का जो है ना वो काम शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जब इस प्रोमो का एंड हो रहा है तो प्रोमो का एंड होते होते महरीन का जो एक आखिरी डायलॉग है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत है उसकी, बहुत इंपॉर्टेंस है कि जब उसने कहा ना कि ठीक है तुम जाते जाते मुझे शिब्रा के घर का एड्रेस बता दो, और उस पर फराज पूछता है कि महरीन तुम क्या करने वाली हो। तो यहीं से अब आप अंदाज़ा लगा लें कि महरीन क्या नहीं, महरीन क्या क्या करने वाली है। महरीन बहुत कुछ करने वाली है और अब जो है ना वो सारा काम यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी परेशानी जो है वो शामिर सिकंदर ने अभी तक नहीं झेली थी, अब उससे ज़्यादा जो है ना इसे मुखालफत का सामना करना पड़ेगा और हर जगह रेजिस्ट जो है, हर जगह इसको ब्रेक्स मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब हम देखेंगे कि वो किस तरह से इन सब चीज़ों को टैकल करता है और अपनी मोहब्बत को हासिल करने में कामयाब हो जाता है, और शिब्रा की और शामिर सिकंदर की शादी कैसे होती है। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि महरीन ने जब शिब्रा के घर का एड्रेस पूछा है तो वहाँ पर जाकर शिब्रा के घर में वो सारी बातें सच सच बता देगी कि ये शख्स जो है शामिर सिकंदर है और पता नहीं कौन कौन सा गेटअप करके यहाँ पर आपके साथ मौजूद है, जबकि ये इतना बड़ा शख्स है आपके घर में, इस हुलिये में रह रहा है, तो वो क्यों रह रहा है। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें अब डिस्क्लोज हो जाए महरीन के रेफरेंस से, लेकिन पॉसिबल है कि महरीन किसी और वजह से जो है वो इनके घर का एड्रेस मांग रही हो। ये आने वाली एपिसोड में हमें जो है ना 100% पता चल जाएगा, बट जो मेरी प्रोबेबिलिटीज़ थी मैंने वो आपके सामने रख दी है कि दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शन है कि महरीन वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, या तो फिर कोई धमकी दिलवा सकती है, या फिर जाके फजल बख्श का जो राज है वो फाश कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड को जरूर देखिएगा और मेरे रिव्यूज़ को भी देखते रहें। आप लोगों को रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन मेरे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते मेरे बंदे को शिब्रा के घर का एड्रेस देते जाना। महरीन, तुम करना क्या चाह रही हो? जो तू कहे इश्क मुर्शिद